केला स्वामी शांति मूर्तिये नमी पे भुवनो देनवो नमी पे भुवनो देनवो। कर्म का उदय, कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे अंजना सती हो, चाहे सती सीता हो, चाहे सती द्रौपदी हो, कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। एक कर्म सिद्धांत अपने आप में एक अलग ही है। जैसा हम करते हैं उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। मैना सुंदरी का जब विवाह श्रीपाल के साथ होता है तो मैना सुंदरी कह रही है ये मेरे कर्म का उदय है। और कैसे मानती हैं साधु के वचनों पर, कैसे अगाढ़ श्रद्धा अगाढ़ विश्वास करके सुन साधु वचन हर्षि मैना नहीं होए झूठ मुनि के वेना करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी फल पायो मैना रानी। मैना सुंदरी को अगाढ़ विश्वास था, आस्था थी, श्रद्धा थी कि सिद्ध चक्र मंडल विधान मुनिराज ने कहा है और सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष रूपी लक्ष्मी का भी वरण हो जाता है। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर की जब आराधना करते हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान अब तो संसार परिभ्रमण करते करते अनादिकाल हो गया, एक बार मुझे सिद्धालय की यात्रा करा दो। जिसके अंदर ये भाव होता है उसको एक दिन सिद्धालय की यात्रा अवश्य हो। वह कर्म का उदय सीता के जीवन में कहाँ एक पल श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे हैं, पेड़ पत्थरों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, कहीं मेरी सीता को देखा, कहीं मेरी सीता को देखा, किसी ने मेरी सीता को देखा, हाय सीते हाय। और दूसरे ही क्षण बुलाते हैं, जाओ सारथी ऐसे भयानक जंगल में छोड़ के आना जहां कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखे। क्या हो गया? कर्म का उदय। जो एक पल रह नहीं पा रहे थे और वो भयानक जंगल, अग्नि परीक्षा। और सीता जी क्या कहती हैं, जाओ स्वामी से कह देना लोक अपवाद के कारण मुझे तो त्याग दिया और धर्म का त्याग नहीं करना। सम्यक दृष्टि सीता, सती सीता भगवान के प्रति श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था। कर्म के खेल कैसे हैं कि दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत भारी के प्रभु जी को सुनाएंगे। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम के होता, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना था बन को जाना है। कर्म के खेल कैसे हैं कि दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत वारी
कि प्रभु जी को सुनाएंगे। जनक की लाडली बेटी अवध का मिल गया वैभव, नहीं मालूम सीता को करम क्या दिन दिखाएंगे। करम के खेल कैसे हैं कि दुनिया को बताएंगे। कर्म का उदय, कर्म का उदय जब जीवन में आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा वैसा फल हमें प्राप्त हुआ है। और जो इनको कर्म का उदय जानकर सहन कर लेता है वह भव से पार हो जाता है। जो इनको कर्म का उदय मानता है वह कहता है ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्रोध, क्रोध जब के परमाणु जब अंदर उभरने लगते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक बार की एक घटना, एक छोटा सा बच्चा था, गोदी का बच्चा। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा बढ़ गया। बच्चा रो रहा था, माँ ने उसको दूध पिला दिया और जैसे ही बच्चे ने पी लिया और बच्चा नीला पड़ गया। देखा छोटा सा गोदी का बच्चा नीला पड़ गया। डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूछा इसको अभी कुछ दिया है आपने खाने पीने में, कुछ खिलाया पिलाया? माँ बोलती है मैंने तो इसे दूध पिलाया। डॉक्टर बोलता है क्या तुमने उससे पहले क्रोध किया था? तुम गुस्से में थी? उसने कहा हाँ मैं गुस्से में पिलाया। डॉक्टर कहता है जो आपने इस बच्चे को क्रोध में दूध पिलाया है वह कीटाणु जहर बन गए, वह दूध जहर की कोटि में आ गया और वह बच्चा तुम्हारे क्रोध के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्रोध इतना जहरीला है। हमें अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को भोजन परसे तो जितने खुश भावों से, प्रसन्न भावों से हम जिसको पानी पिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे और उसका प्रभाव भी उतना ही पड़ता। एक महिला आती है और कहती है एक रोटी लाऊं क्या? दूसरी कह रही है एक और फुल्का सेकूं क्या? और माँ कहती है बेटा एक और ले ले, एक और ले ले। दो रोटी परोसती है और कहती है बेटा एक ही है, एक ही है। और तीसरा बंदा आता है, कहता है सर एक और, एक और, एक रसगुल्ला लीजिए ना। नहीं नहीं लीजिए, चल जाएगा, चल जाएगा। आपकी वाणी में जितना मिठास होगा, जितना मिठास आपकी वाणी में होगा, सामने वाले को उतना ही आकर्षित करेगा, उतना ही खींचेगा। आपकी वाणी में मिठास होना महत्वपूर्ण। जिह्वा पर मिठास हो, माइंड ठंडा हो तो सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे। हमें अपने जीवन को बदलना है। क्रोध हमारे जीवन में एक क्षण के लिए आता है। 1 मिनट का क्रोध हमारे 1 घंटे की शक्ति को नष्ट कर, 10 मिनट का क्रोध हमारे 10 घंटे की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब 1 मिनट का क्रोध 1 घंटे की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, 1 घंटे की शक्ति को नष्ट कर देता है, तो हम उस क्रोध को क्यों निमंत्रण दें? हम क्यों उसका आदर सम्मान करें? क्यों करते हैं हम क्रोध का आदर सम्मान? प्रसन्नता के साथ रहिए। कोई भी कार्य करिए प्रसन्न होकर के रहिए, वर्तमान में होकर के करिए। आप भोजन कर रहे हैं, वर्तमान में रहिए। सारी फाइलें बंद,
केवल भोजन की फाइल खुला होना चाहिए। आप मंदिर में दर्शन कर रहे हो, सारी फाइलें बंद, एक भजन की, मंदिर में बैठे हो, भगवान की फाइल खुली होनी। आप ऑफिस में बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, सारी फाइलें बंद। आप जिस चीज़ वर्तमान में जो कर रहे हो आप उसी पर ध्यान दीजिए। जब वर्तमान में रह करके जियोगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां नहीं आएंगी, उनसे बच जाओगे। हम सारी फाइलों को एक साथ खोल करके रख देते हैं। क्यों आज याद नहीं होता बच्चों को? क्यों आज आपको याद नहीं होता? आप लोग कहते हो हमें याद नहीं होता याद, क्यों? क्योंकि हम सारी फाइलों को एक साथ खोल देते हैं। इधर हमारा स्वाध्याय भी चल रहा है तो उधर हम शांति धारा भी देख रहे हैं, इधर हमारी जाप भी चल रही है तो उधर हम अभिषेक भी देख रहे हैं, इधर शांति धारा भी चल रही है, हम अपनी जाप भी दे रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। हम कितने ज्ञानी हैं, एक बार में कितने सारे कार्य करते हैं। प्रभु कहते हैं एक बार में एक कार्य करो, एक कार्य करो, एक में तन्मय होकर के करो। जब एक बार में एक कार्य करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप मेरी भावना प्रत्येक दिन पढ़ते हो, उस मेरी भावना में क्या पढ़ रहे हो? तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोए स्वाधीन, प्रभु जी करो मोए स्वाधीन। आप पढ़ रहे हो तुम बिन मैं व्याकुल भयो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जल के बिना मीन तड़पती है, ऐसे भगवान आपके बिना मैं तड़पता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ जिस दिन भी आपके साथ ऐसा हो जाएगा? एक भी दिन अगर ऐसा हो गया कि भगवान के दर्शन नहीं हुए, गुरु के दर्शन नहीं हुए, अंदर ऐसा एहसास होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि पता नहीं आज तो क्या हो गया, क्या चीज छूट गई मुझसे, कौन सा काम रह गया। अरे देव दर्शन से सब कुछ प्राप्त होता है। देव दर्शन करने से श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, उन 6 आवश्यकों में पहला देव दर्शन। देव दर्शन करने से निज दर्शन होता। एक बार तन में हो करके, डूब करके, भक्ति में डूब करके एक बार प्रभु का गुणगान करिए। आप भक्ता मर्जी पढ़ रहे हैं, भक्ता मर्जी में डूब जाइए, चिंतन में डूब जाइए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आप मेरी भावना पढ़ रहे हैं, आप भजन की 2 लाइन पढ़ रहे हैं, आप भजन की 2 लाइन में डूब जाइए। जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं तब तक आपको असर होने वाला नहीं। डूबने का प्रयास, जैसे पानी में मिश्री घुल जाती है, ऐसे ही भगवान के गुणों में वो देवों को देखो, वो मैना सुंदरी को देखो। मैना सुंदरी ने अपने जीवन में एक बार विधान कराया और उस विधान की महिमा, उस विधान का अतिशय 700 कुष्ठियों का कुष्ठ दूर हो गया। और हम साल में 3-3 बार विधान कराते हैं। हमारे सिर का दर्द भी नहीं जाता, हमारे घुटनों का दर्द भी नहीं जाता, हमारी कमर का दर्द भी नहीं जाता। और मैना सुंदरी का एक बार के विधान में ही 700 कुष्ठियों का कुष्ठ दूर हो गया था। क्यों? विधान दूसरा है या भक्ति दूसरी है या भाव दूसरे हैं? मैना सुंदरी के अंदर जो भाव था उसे श्रद्धा थी, सिद्ध परमात्माओं की भक्ति पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास था।
और गुरु के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी, आस्था थी, इसलिए वह कुष्ठ भी क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो गया और कामदेव जैसा रूप श्रीपाल जी को प्राप्त हो गया। ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर होगी, एक बार जो अपने जीवन में विधान कर लेता है, एक बार जो सिद्धों की आराधना कर लेता है, वो कितना पुण्य का अर्जन कर लेता है, अपने पुण्य को गाढ़ा कर लेता है। हम भक्ति के माध्यम से पुण्य को गाढ़ा करें। हम नेगेटिव सोच करके अपने पुण्य को पतला करते रहते हैं, पतला नहीं, गाढ़ा करिए। ऑटोमेटिकली आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप एक बार प्रयास तो कीजिए, एक बार देखो तो सही, पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार में कितना अंतर है। जैसी हमारी विचारधारा होगी वैसा ही हमारा कार्य होता चला जाता है। अगर हमारी नेगेटिव विचारधारा होगी तो हमारे सारे व्यवस्था नेगेटिव ही मिलेंगी, हमारे को माहौल भी नेगेटिव ही मिलता चला जाएगा। और जब हमारी भावनाएं पॉजिटिव होंगी, हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, तो हमारी व्यवस्थाएं भी सारी पॉजिटिव होती चली जाएंगी, हमारे रास्ते भी सारे खुलते चले जाएंगे, सारी चीज़ हमें सहज में ही उपलब्ध हो जाएगी। ये पॉजिटिव विचार, जितनी सुंदर विचार होंगे, विचारों पर महत्व, हमारी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। हमारी भावना ही संसार को बढ़ाती है, हमारी भावना ही संसार को घटाती है। हमारी भावना अगर भगवान की भक्ति के लिए है तो संसार घटता है, और हमारी भावना संसार की चीज़ों पर ग्रहण करने के तो हमारा संसार बढ़ता है। हमें संसार शरीर भोग से निकलना है। अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक शांति नहीं मिली। एक बार उस शांति को प्राप्त करने का भाव तो बनाओ, धारणा तो बनाओ। अरे एक बार मन में भाव तो लेके आओ। जब एक बार मन में भाव लेकर के आओगे तो एक ना एक दिन अवश्य पूरा हो जाएगा। इन भावों को सुंदर बनाइए। जितने हम भावों को सुंदर बनाते चले जाएंगे उतना हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।